हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा कि नंबर लाइन के ऊपर जो है इंटीजर्स होता है, और क्या क्या हम लोग देखे हुए थे, नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, रैशनल नंबर्स होता है। बट हम लोगों को ये अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं, तो इसके अलावा और इरेशनल नंबर्स भी इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि रैशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q जो होता है हम लोगों का इंटीजर से बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब ऊपर में हम लोगों का एक इंटीजर होता है, नीचे में एक हम लोगों का इंटीजर होता है, और ये इसको हम लोग अपोन के रूप में अगर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं, जिसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये बात किया हुआ था कि नंबर लाइन के ऊपर में ऐसे जैसे जो कि यहाँ पे 0 और 1 है, ये दोनों हम लोगों का क्या होता था, ये हम लोगों का होल नंबर होता था। होल नंबर के बीच में कोई नंबर है कि नहीं है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसके बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं। बट इसके बाद सवाल ये उठता है कि रैशनल नंबर्स के अलावा नंबर लाइन पर और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो इसके अलावा हमारे नंबर लाइन पर जो है इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हमारे नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, वैसे ही हमारे नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, और इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में ये लिखेंगे कि इसको हम लोग इरेशनल नंबर को, जैसे कि रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता था, वैसे इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की P और Q हम लोगों का इंटीजर हुआ करता था, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं रहता था। तो हम लोग इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे आप सभी को एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके के इरेशनल नंबर हमारे दिखते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो है हमारे वो कुछ इस टाइप से रूट के रूप में दिखते हैं, ठीक है। रूट्स के रूप में √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, कुछ इस तरीके से नंबर्स हो गए। पॉइंट में चलते जा रहे हैं, पॉइंट पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद डेसिमल बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरीके का जो नंबर होता है ये हमारा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और इस इरेशनल नंबर को, अब ये जो है हम लोग इसको कैसे इरेशनल नंबर बोल रहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 में। इसके प्रूफ्स को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इरेशनल नंबर बना, ये कैसे इसको इरेशनल नंबर कहा जा रहा है। तो इसके प्रूफ्स को हम लोग क्लास 10 में हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10 में इसके बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा कि इसको कैसे हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते हैं। तो इसके प्रूफ को हम लोग क्लास 10 में देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जैसे कि मैंने बोला कि ये रूट्स के रूप में होता है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रूट्स वाले को हम लोग इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। सारे रूट्स वाले नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में √4 हुआ, तो √4 का आंसर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और 2 जो है ये हमारा रैशनल नंबर होता है, इसको हम लोग इरेशनल नहीं बोल सकते हैं √4 को, क्योंकि √4 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, और 2 को हम लोग 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि हर एक रूट वाला नंबर जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, और क्या बताया जा रहा है कि जितने भी अब हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमारा जो रैशनल नंबर था, फिर उसके बाद जो हमारा इरेशनल नंबर था, ये सारा जो नंबर्स जो होता है ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर में होता है, ठीक है। अगर हम लोग रियल नंबर को और रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, अगर हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। और ये सारे रियल नंबर्स को हम लोग अपने नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। ये रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलके रियल नंबर के रूप में
रियल नंबर बन जाता है। और ये पूरे के पूरे रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट कर सकते हैं। और ये नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट होता है, इसलिए ये नंबर लाइन के ऊपर में क्या प्लॉट हो रहा है, रियल नंबर प्लॉट हो रहा है, इसलिए हम लोग इस लाइन को, इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 है। उसमें क्या पूछा गया है कि लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर √2 को हम लोगों को प्लॉट करके दिखाना है, लोकेट करके दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों को √2 हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। और ये सारे रियल नंबर जो हैं हमारे रियल नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट किए जा सकते हैं, मतलब होते हैं तो भाई प्लॉट भी कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो किस तरीके से उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें तो नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। और नंबर लाइन के ऊपर में 0 से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को 2 और 3 से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एक, सॉरी इसको थोड़ा परपेंडिकुलर में कर लूँ। इसके ऊपर में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट का मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1 यूनिट का, ये हो गया हम लोग का 1 यूनिट का। ठीक, अब हम लोग जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मान लो कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो पहले क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग किया गया, फिर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, A से लेके B तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया 1 यूनिट का। और फिर उसके बाद O और B पॉइंट को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा √2 जो है, √2 यूनिट का हम लोगों का ये लाइन मिल जाएगा। कैसे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर जो है हम लोग का AB परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, ये OB जो हो जाएगा ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो बेस कितना था हम लोग का 1 यूनिट का था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना था, वो भी 1 था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और H जो है हम लोगों को फाइंड करना है, H का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये H स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा H का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, H के स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा √। ठीक है, √, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H जो हम लोगों का था ये OB था, OB का डिस्टेंस जो है वो √2 है। अब तो हमें √2 को प्लॉट करना था इस नंबर लाइन के ऊपर में, इस नंबर लाइन के ऊपर में हमें, एक सेकेंड इसका कलर में बदल के दिखाता हूँ। इस नंबर लाइन के ऊपर में हमें जो है, इस नंबर लाइन के ऊपर में हमें √2 को प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे O पे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मेज़र करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे कंपास का निडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल को मेज़र करेंगे, पेंसिल को लगा के कंपास में, और फिर उसके बाद जब हम लोग कंपास को ऐसे घुमाएंगे तो कुछ इस जगह पे जो है हम लोगों का डिस्टेंस, हम लोगों का √2 का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ। ये हम लोगों का जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये √2 का डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को, ये हो जाएगा 0 से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो 0 O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा √2 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, और √2 का जो है ये पॉइंट हमें मिल गया है नंबर लाइन के ऊपर। तो यही लोकेट करना था हम लोग, तो हम लोग लोकेट कर चुके हैं इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन या तो आगे के एग्जाम्पल के ऊपर। आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। आगे के एग्जाम्पल में क्या पूछा जा रहा है, आगे के एग्जाम्पल में पूछा गया है कि √3 जो है उसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर में। √3 को हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर में, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक सेकेंड इसका कलर मैं चेंज कर लूँ।
ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और √3 को हमें नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट करना है, लोकेट करना है कहाँ पर है √3। तो जिस तरीके से हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर में 0 से लेके 1 तक को हम लोग 1 यूनिट मान रहे थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ से फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हम लोग जब जैसे ही खड़ा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 यूनिट का, ठीक है, और ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। अब जब O और B को हम लोग जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों का √2, ठीक है। अब √2 को बेस मान लेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C 1 यूनिट का मार्किंग कर लेना है, ये पॉइंट मिल जाएगा C। और जब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को O से लेके C को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा √3, ठीक है। अब कंपास को यहाँ रखना है और पेंसिल के मुंह को यहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद इसको मेज़र करके जब हम लोग ऐसे कंपास को घुमाएंगे तो कुछ इस पोजीशन पे हम लोगों को √3 का लोकेशन मिल जाएगा। मतलब O से लेके यहाँ तक का ये P पॉइंट मान के चलो, P1 मान के चलो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा हो जाएगा √3 यूनिट्स का डिस्टेंस। और √3 जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे √3 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 1 सेकेंड, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसको बेस मान लिया जाएगा, इसको परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा और इसको हाइपोटेनस मान लिया जाएगा। तो बेस हम लोगों का कितना था √2, बेस का स्क्वायर करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था 1, और हाइपोटेनस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर को हम लोग पहले ही इधर अंडर रूट में कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है और 1 का स्क्वायर होता है 1, और h यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3 अंडर √3, h जो है हम लोगों का, h क्या है हम लोगों का OC जो है हम लोगों का √3 यूनिट आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग √3 को भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा ये गया है कि क्या हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या रियल नंबर होता है, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, उसको हम लोग को ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो भाई हम लोग नंबर लाइन के ऊपर देख चुके हैं कि हम लोग का नंबर लाइन जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों को मिल के बनता है हम लोग का रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। हम लोग का रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों को मिला के बनाया जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, कि हाँ ये जो है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि भाई रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है कि नहीं सारा का सारा, तो उसका जवाब हो जाएगा उल्टा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ ट्रू हो जाएगा। इसका अगर उल्टा बोला जाएगा, जो कि आए क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या हमारे नंबर लाइन के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं क्या वो √m के फॉर्म में होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, √m जैसे कि √4 है वो तो 2 हो गया, मानते हैं कि हम लोगों का नंबर लाइन के ऊपर में 2 होता है, ठीक है। लेकिन √3 जो है, √3 को भी हम लोग अभी प्लॉट किए हुए थे कुछ देर पहले, √3, ठीक है, √3 को भी प्लॉट किया गया था। बट आगे में जैसे ये बोल रहा है क्या कि √m को क्या √m के रूप में क्या सारा नंबर लोकेट किया हुआ रहता है नंबर लाइन के ऊपर, तो इसका आंसर फॉल्स होगा।
क्यों इसका आंसर फॉल्स होगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो -2 है, इसको हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। नंबर्स होते हैं तो रियल नंबर, अब इस लाइन के ऊपर हम लोगों का जितना भी नंबर है सारा रियल नंबर है। तो ये क्या कह रहा है कि सारा रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है? तो नहीं, रियल नंबर तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले सेक्शन में क्या पूछा गया था कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर? तो हाँ, हर एक इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स सारे हमारे ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो होते हैं, जैसे कि मान लो 1 का स्क्वायर रूट, रूट 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये क्या सारे हमारे जो होते हैं ये क्या सारे इरेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं, इसका आंसर जो है नो हो जाएगा। इसको ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर नहीं देंगे, इसको हम लोग येस नो के रूप में आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के रूप में नहीं पूछा गया, ये सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आंसर को हम लोग ऐसे नो लिखेंगे और आगे लिखेंगे नो ऑल द स्क्वायर रूट्स, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ऐसा कैसे हुआ? तो ध्यान से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा। ये पूछा है क्या कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रैशनल में कि रूट 4 का जो हम लोग का वैल्यू होता है वो 2 होता है, जो कि रैशनल नंबर होता है, ठीक है। उसी टाइप से रूट 9 का वैल्यू जो होता है वो 3 होता है, जो कि ये भी रैशनल नंबर है। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर का हम लोगों का हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं। इसको मैं डार्क से आप सभी को करके दिखाता हूँ। ये रूट 4 जो है, ये रूट 9 जो है, ये हम लोग का रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि अगर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना था तो हम लोगों को वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 1 सेकेंड, वहाँ पे जो है हम लोगों को बेस कितना लेना होगा और हाइट कितना, परपेंडिकुलर कितना लेना होगा, उसे हम लोगों को पहले समझना होगा। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 बेस ले लें और 1 परपेंडिकुलर ले लें तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन लिख के बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होता है, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
वो हो जाता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h हो जाएगा √5। इसका मतलब कि हम लोगों को इसको नंबर लाइन पर प्लॉट अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा यहाँ तक 1, यहाँ तक हो जाएगा 2, यहाँ तक हो जाएगा 3। आगे के नंबर से हमें मतलब नहीं है, मतलब हम लोगों को बेस जो है वो 2 यूनिट का लेना होगा। 2 यूनिट का हम लोगों को क्या लेना होगा, बेस लेना होगा, परपेंडिकुलर लेना होगा 1 यूनिट का, और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा √5 यूनिट्स का। ठीक है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ठीक है, तो ये जो OB हमारा डिस्टेंस आया है इसको हम लोग कंपास से मेज़र कर लेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं। इसको हम लोग कंपास के निडल को यहाँ रखेंगे, पेंसिल के मुंह को यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारा, एक सेकेंड इसको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, कुछ इस जगह पर हमारा जो है √5 का लोकेशन आएगा। ठीक है, तो √5 का लोकेशन हम लोगों का इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक क्या बनाना है, स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है, स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है कुछ इस टाइप से, जैसे आप सभी को फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। 1 यूनिट का पहले बनाएंगे बेस, फिर उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री का, और यहाँ पे 1 यूनिट का इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस टाइप से हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 1 यूनिट का लेंगे, और फिर उसका जब ये इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा √3। उस टाइप से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद 1 यूनिट का इसको लेंगे, तो ये वाला जो बनेगा हम लोगों का, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 और ये होता है 1। ठीक है, अंडर रूट, और ये हो जाएगा √4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 वैल्यू, तो इसका जो डिस्टेंस निकलेगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसी तरीके से स्पाइरल बनाते चले जाएंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आएगा √5। तो ऐसे चलते चला जाएगा और हम लोगों का कुछ इस टाइप से स्पाइरल बनेगा, इसी को स्पाइरल कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के स्पाइरल को ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे का काम जो है वो वैसे ही चलते चला जाएगा। हम लोग का आंसर सॉल्यूशन हम लोग का स्पाइरल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बेस को बनाना है जिसको OP कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे OP = 1 यूनिट, ये सॉल्यूशन हम लोगों का हो जाएगा OP = 1 यूनिट। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लेंगे P1 और ये हो जाएगा 1 यूनिट का, तो मतलब P से लेके P1 तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट। फिर उसके बाद इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन OP1 इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर, √2, तो लिख देंगे √2 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे OP 1 यूनिट लेने के बाद P से P1 जो था यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम लोगों का एक जो है स्टार्टिंग वाला बन चुका है। अब इसके आगे क्या करना है, P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन P1 ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें,
ये इसको P2 नाम दे देना है, यहाँ पे लिख देंगे ऑन P2। फिर उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन OP2, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ड्रॉ करना है P2 के ऊपर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब आगे के स्टेप में ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा। अब स्टेप 3 में लिखेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन P2, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, P3, और फिर उसके बाद ज्वाइन कर देंगे P3 को, हम लोग ज्वाइन कर देंगे OP3 को। और ये स्टेप्स जो है ये कंटिन्यू करते चला जाना है। जैसे ही हम लोग ये स्टेप को कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो हम लोगों का स्पाइरल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एक्टिविटी करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग करिएगा होमवर्क में। और इसके साथ हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के वीडियोज़ में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।